हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स रानीपुर टाइगर रिजर्व बिकेम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो 53rd टाइगर रिजर्व ये इंडिया का बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व एंड चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। एंड इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 3 नए कौन कौन से हैं? तो 51st ये है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। 52nd है राजस्थान का रामगढ़ विसदरी टाइगर रिजर्व। एंड 53rd है उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो इसको होस्ट करा था इजिप्ट ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे भूपेंद्र यादव, जो कि मिनिस्टर है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं COP27 के बारे में। तो COP27 इसको 2022 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, और ये हुआ था 6 से लेकर 18 नवंबर तक। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो शर्म अल शेख इजिप्ट में। इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? तो जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ है UNFCCC के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि कोप में। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट आउटकम्स की, तो COP27 ने रिसेंटली मतलब इसी मीटिंग के दौरान इस्टेब्लिश करा है लॉस एंड डैमेज फंड टू कॉम्पेंसेट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ फॉर डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट लिंक्ड डिज़ास्टर। तो जो भी कंट्री में क्लाइमेट लिंक्ड डिज़ास्टर के कारण जो भी डैमेज होते हैं उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को इस्टेब्लिश करा है COP27 में। नेक्स्ट है एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव, यानी कि AWARE। तो इसको सेटअप किया गया है टू एड्रेस द वाटर सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड साइक्लोन सितरंग। तो इस साइक्लोन का नाम रखा है ऑप्शन बी, थाईलैंड ने। तो साइक्लोन सितरंग ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एंड रिसेंटली ये सीवियर हीट करा था बांग्लादेश को। ठीक है, और इस साइक्लोन का नाम रखा है थाईलैंड ने। यहाँ पे कुछ साइक्लोन है जिसका अलग अलग कंट्री ने नाम रखा है, जैसे कि साइक्लोन जवाद, इसका नाम रखा है सऊदी अरबिया ने। साइक्लोन शाहीन कतर ने। साइक्लोन यास ओमान, गति इंडिया ने रखा है। साइक्लोन तौकते म्यांमार। साइक्लोन गुलाब पाकिस्तान। साइक्लोन निवार ईरान एंड निसर्ग बांग्लादेश। एंड लास्ट में है आसानी, इसका नाम रखा है श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज साइन अप फॉर ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस एट COP27। तो COP27 ये इजिप्ट में हुआ था। इसी में ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस में कितने नए कंट्री साइन अप करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 9 कंट्रीज़ ने। ठीक है, तो ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस GOWA इसको सेटअप किया गया था इरेना के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। कहाँ पे सेटअप किया गया था? तो डेनमार्क में। ठीक है, तो रिसेंटली COP27 में 9 कंट्रीज़ ने इसमें साइन अप करा है। कौन कौन से हैं? तो USA हैं, UK, जापान, बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड एंड नॉर्वे। इसका ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट ऑफशोर विंड पावर, एंड जो ऑफशोर विंड कैपेसिटी है ये 2000 गीगावाट तक बढ़ाने की ज़रूरत है बाय 2050। ठीक है, टू अचीव द नेट जीरो इमिशन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड साइट्स COP19। तो साइट्स COP19 को होस्ट करा था पनामा ने। ठीक है, तो साइट्स COP19 यानी कि 19th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो फाउना रिलेटेड है एनिमल से एंड फ्लोरा प्लांट से। तो साइट्स COP19 ये हुआ था पनामा सिटी में। ठीक है, तो इसमें 2 इंडियन टर्टल्स को
साइट्स के अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है। तो इसमें आते हैं थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन स्पेसीज। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में क्या क्या आते हैं, तो थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन स्पेसीज आते हैं। तो इसमें 2 टर्टल कौन कौन से हैं जिसको शामिल किया गया अपेंडिक्स 1 में, तो पहला है रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल जिसको हम कहते हैं बतागुर कछुगा। सेकेंड नंबर पे है लेथ्स सॉफ्ट सेल टर्टल जिसका साइंटिफिक नेम है नीलसोनिया लेथी। एंड इसके अलावा सीसम जिसका साइंटिफिक नेम है दलबेर्जिया सीसो, इसको अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया है। तो साइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ फाउना एंड फ्लोरा। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसको साइन किया गया था 1973 में और ये फोर्स में आया था जुलाई 1975 में। इंडिया इसमें शामिल हुआ था 1976 में, ठीक है। और साइट्स का एम है टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसको यूनेप के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी हेडक्वार्टर है केन्या की नैरोबी में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज हैव जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस, यानी कि AMI, ठीक है, ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्स ग्रुप। तो इस ग्रुप को फॉर्मेशन किया है कितने कंट्रीज़ ने मिलकर, तो 18 कंट्रीज़ ने मिलकर, ठीक है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो AMI ग्रुप ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज, इसको क्रिएट किया गया है बाय 18 कंट्रीज़। कहाँ पे, तो COP27 में, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन अभी जो पीछे डिस्कस किए हैं तो ये COP27 से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो AMI ग्रुप है इसको लीड किया जाएगा आइसलैंड एंड चिली के द्वारा, और इसका एम है टू इंश्योर इम्पैक्ट्स ऑफ क्रायोस्फीयर लॉस। तो क्रायोस्फीयर क्या होता है, तो ये अर्थ का फ्रोजन पार्ट्स होता है। फ्रोजन पार्ट्स में क्या क्या शामिल है, तो स्नो एंड आइस ऑन लैंड, ग्लेशियर्स, सी आइस, लेक एंड रिवर आइस एंड आइसबर्ग, ठीक है। अगर फैक्ट की बात करें तो लगभग 70% जो अर्थ का फ्रेश वाटर है ये स्नो और आइस में एग्जिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु में। तो इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये तमिलनाडु के पाक बे में बनाए जाएंगे। डुगोंग ये एक हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी मरीन मैमल्स है। इसको सी काव के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। और इसको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो यहाँ पे है तमिलनाडु का पार्ट है एंड यहाँ पे पाक बे है और यहाँ श्रीलंका, ठीक है। तो यहीं पे बनाए जाएंगे इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दार्जिलिंग में। तो ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। अभी ये चर्चा में इसलिए था कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज बेस्ट जू इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है जैक्सन ग्रीन टू इन्वेस्ट 20,400 करोड़ टू सेटअप अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो जैक्सन ग्रीन ये इन्वेस्ट करेंगे 22,400 करोड़ टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, और ये सेटअप किया जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में, ठीक है। टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, इसके लिए MOU साइन किया गया बिटवीन जैक्सन ग्रीन एंड राजस्थान गवर्नमेंट। और ये जो प्लांट होंगे इसकी कैपेसिटी होगा 3,65,000 टन्स पर। क्वेश्चन है मिनिकोय थुंडी बीच एंड कदमत बीच आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो मिनिकोय थुंडी बीच एंड कदमत बीच ये लक्षद्वीप में स्थित है। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और इंडिया में टोटल 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुके हैं। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से हैं 12 ब्लू फ्लैग बीचेस इन इंडिया। तो सबसे पहले हैं गोल्डन बीच उड़ीसा का, उसके बाद है रूसीकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे है एडन बीच पुडुचेरी का,
राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। कोवलम बीच तमिलनाडु का। मिनिकोय थुंडी बीच लक्षद्वीप एंड यहाँ पे है कदमत बीच लक्षद्वीप का। यहाँ पे है कप्पट बीच केरला का। पदुबिद्री बीच कर्नाटका का एंड यहाँ पे है कसरकोड बीच कर्नाटका का। एंड यहाँ पे घोघरा बीच द्वीप का एंड यहाँ पे शिवराजपुर बीच गुजरात का। ठीक है, तो ये 12 बीचेस हैं इंडिया में जिसको ब्लू फ्लैग का टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट इनाग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पंजाब में। तो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। तो पंजाब के कहाँ पे, तो लहरागागा में। इसका उद्घाटन किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। रिवीजन कर लेते हैं। तो एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट ये सेटअप किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला क्वेश्चन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अप्रूव्ड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर्थ Rs 1145 करोड़। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 14 प्रोजेक्ट्स। तो इसकी अनुमति दी है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG ने। तो 14 प्रोजेक्ट्स जो हैं 1145 करोड़ का ये रिलेटेड है सीवरेज मैनेजमेंट से, कर्बिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। और सीवरेज मैनेजमेंट से जो रिलेटेड है ये 5 स्टेट में है जो गंगा स्टेट है। कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG को रजिस्टर्ड किया गया था एज अ सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 और प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल है NMCG का G अशोक कुमार। अगर बात करें नमामि गंगे प्रोग्राम की तो ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको अप्रूवल मिली थी गवर्नमेंट से 2014 में और इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कंजर्व एंड रेजुविनेट ऑफ नेशनल रिवर गंगा। तो नेशनल रिवर गंगा को रीस्टोर करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है NMCG के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड NMCG को ये इसको मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा। तो दुनिया का लार्जेस्ट सफारी पार्क इसको सेटअप किया जाएगा अरावली रेंज, गुरुग्राम एंड नू हरियाणा में। ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन विच स्टेट और UT। तो भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या UT में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लद्दाख में। तो इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी ये हेनले लद्दाख में सेटअप किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया क्लीन एयर समिट हेल्ड। तो 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट ये हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है। और इसमें एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कस किया गया था और ये 4th एडिशन था। कहाँ पे हुआ था, तो बेंगलुरु में। और इसकी थीम थी लुकिंग एट द एयर पोल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस। अगला क्वेश्चन है अनंगताल लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली में। तो अनंगताल लेक ये दिल्ली के मेहरुली में स्थित है और इसको क्रिएट किया गया था बाय तोमर किंग अनंगपाल II 1060 AD में इसको क्रिएट किया गया था। अभी यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अनंगताल लेक को डिक्लेयर करा है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव डेटा फ्रॉम गूगल्स EIE डेटा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी औरंगाबाद। तो गूगल का जो EIE यानी कि इन्वायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर, तो ये जो डेटा है तो इससे डेटा रिसीव करने वाला पहला स्मार्ट सिटी बना है औरंगाबाद। तो गूगल का EIE ये हेल्प करेगा सिटीज़ को
टू मेजर द कार्बन इमिशन सोर्सेज एंड टू बिल्ड अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त्यार मलाई एलिफेंट रिजर्व बिकेम द 5th एलिफेंट रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु का। तो ये 5th एलिफेंट रिजर्व बना है तमिलनाडु का, जिसका नाम है अगस्त्यार मलाई एलिफेंट रिजर्व। कहाँ पे स्थित है? तो कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली एरियाज में। तो ये 5वां था। तो अदर 4 एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु का कौन कौन से हैं? तो इसको याद रखेगा, नीलगिरीज ईस्टर्न घाट, नीलम्बूर साइलेंट वैली, तीसरा है श्रीविल्लीपुथूर एंड चौथा है अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD, UNDP एंड जापान कोलैबोरेटेड फॉर क्लाइमेट एक्शन इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज़? तो इन तीनों ने मिलकर भारत के कितने राज्यों और यूटीज़ में जलवायु कार्रवाई के लिए आपस में सहयोग किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 10 स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए। तो इंडिया के 10 स्टेट्स एंड यूटीज़ में क्लाइमेट एक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जापान एंड UNDP ने यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने आपस में सहयोग करा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये रोल आउट किया जाएगा 10 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। कौन कौन से हैं? तो बिहार, दिल्ली NCR, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 2022 एंड 2023। अगर बात करें बाय 2023 तो 2030 तक इंडिया 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने का टारगेट लिया है COP26 में। तो इसी के टारगेट को अचीव करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये मदद करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2G इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो 2G इथेनॉल प्लांट ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हरियाणा में। 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट ये सेटअप किया गया है बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हरियाणा के पानीपत में, और इसका एम है टू यूटिलाइज अबाउट 2 लाख टन्स क्रॉप रेसिड्यूज, यानी कि जो भी क्रॉप के बचे खुचे पार्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके मतलब हर साल कितना इस्तेमाल किया जाएगा? 2 लाख टन्स टू जनरेट अराउंड 3 करोड़ लीटर इथेनॉल। इससे जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली एंड NCR रीजन में वो रिड्यूस होगा, क्योंकि ये किससे बनाया जाएगा? तो क्रॉप रेसिड्यूज है। अगर बात करें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि EBP प्रोग्राम की यानी कि E20 की, इसको लॉन्च किया गया था 2003 में एंड गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का, यानी कि 80% पेट्रोल होगा, 20% इथेनॉल यानी कि C2H5OH। और ये टारगेट कब तक का है? तो 2025 तक का। इथेनॉल ये प्रोड्यूस किया जाता है शुगर केन, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल वेस्ट से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट काउडंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट? तो अपना पहला गाय के गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो काउडंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के संचोर में, और इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर गोवर्धन स्कीम। और ये जो प्लांट है ये यूटिलाइज करेगा 100 टन्स काउडंग पर डे टू प्रोड्यूस बायोगैस, और इसका इस्तेमाल ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी? तो भारत की पहली नाइट सफारी कौन सी राज्य सरकार स्थापित करेगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी ये सेटअप किया जाएगा कुकरेल फॉरेस्ट एरिया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें दुनिया का पहला नाइट सफारी तो ये सेटअप करा था सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मुंबई एंड हैदराबाद रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। तो रिसेंटली 2 इंडियन सिटीज़ को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं? तो मुंबई एंड हैदराबाद, रिकॉग्नाइज्ड बाय FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन। अगर बात करें 2021 में
2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिया गया था हैदराबाद का। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया। तो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक यानी कि PBP इनिशिएटिव, इसमें टोटल 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। एंड ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट पैसिफिक आइलैंड्स एंड टू बूस्ट डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज इन द रीजन। अगला क्वेश्चन है 118th बायलैटरल मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। तो 118th मीटिंग ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी ये न्यू दिल्ली में हुआ था एंड इसमें डिस्कस किया गया था ऑन पाकल दूल एंड लोअर कलानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि चिनाब रिवर में बनाए जा रहे हैं बाय इंडिया। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये साइन किया गया था 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें इंडस रिवर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज को 2 भागों में बांटा गया है, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में आते हैं ब्यास, रावी एंड सतलज जिसमें पूरा कंट्रोल है इंडिया का। वेस्टर्न रिवर्स में आते हैं इंडस, झेलम एंड चेनाब, इसमें कंट्रोल ज़्यादातर पाकिस्तान का है लेकिन इंडिया इसमें डैम एंड इरिगेशन सिस्टम एंड अदर प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। मैप पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्यास है जो कि ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी एंड यहाँ पे सतलज, यहाँ पे इंडस, झेलम एंड चिनाब ये है वेस्टर्न रिवर्स जिसमें ज़्यादातर कंट्रोल पाकिस्तान के पास है लेकिन इसमें इंडिया अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लू ड्यूक डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिक्किम का। अगला क्वेश्चन है 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो 5th असेंबली ऑफ ISA ये हुआ था न्यू दिल्ली में एंड इसकी अध्यक्षता करी थी RK सिंह जो कि मिनिस्टर हैं पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में। इसको लॉन्च किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन द साइडलाइन ऑफ COP21 और ये कहाँ पे हुआ था तो पेरिस में। इसकी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसका डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। टोटल कितने कंट्रीज़ है जो ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन करा है तो यह है 109। लेटेस्ट कंट्री है भूटान, पनामा एंड हंगरी। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हो सकते हैं तो वैसे कंट्रीज़ जहाँ पे पूरे साल सनशाइन रहते हैं और ये कंट्रीज़ पूरी तरह से या फिर पार्टली लाई करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री लेटीट्यूड एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो कंट्रीज आते हैं जहाँ पे पूरे साल सनशाइन रहते हैं तो ये सारे कंट्रीज इसका मेंबर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया विल अचीव नेट जीरो इमिशन बाय विच ईयर। तो भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 2070। तो COP26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट ये हुआ था ग्लासगो में। इसमें PM मोदी ने पंच अमृत यानी कि 5 टारगेट दिए थे। तो ये कौन कौन से हैं तो इसको देख लेते हैं। तो इंडिया 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक इंक्रीज़ कर लेगा। इंडिया 2030 तक 50% ऑफ एनर्जी नीड्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा करेगा। इंडिया 2030 तक 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर लेगा। इंडिया 2030 तक ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी को 45% तक रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट है, चौथा टारगेट है। एंड पांचवा टारगेट है कि इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो इमिशन के टारगेट को पूरा कर लेगा। ठीक है, अगर बात करें कोप की तो COP27 ये इजिप्ट में हुआ था, रिसेंटली हुआ है। ठीक है, एंड COP28 ये UAE में होगा।
तो COP26 की बात कर लेते हैं। तो इसको 2021 का यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहा गया है। ये हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इसके प्रेसिडेंट थे आलोक शर्मा। ऑर्गेनाइज किया गया था यूके एंड इटली के द्वारा। COP26 के दौरान क्या क्या हुआ था, तो इंडिया ने लॉन्च करा था अमृत पोर्टल, जिसको डेवलप करा था नीति आयोग ने। एंड इंडिया एंड यूके ने मिलकर लॉन्च करा था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट, यानी कि OSOWOG प्रोजेक्ट को। अगला क्वेश्चन है, पल्ली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। तो पल्ली ये जम्मू एंड कश्मीर का विलेज है और ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ विजदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। तो रिसेंटली रामगढ़ विजदरी सेंचुरी इसको नोटिफाई किया गया है एज 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये लोकेटेड है राजस्थान में और इसी को लगाकर राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व एंड चौथा है रामगढ़ विजदरी टाइगर रिजर्व। तो 52nd कौन सा है, तो रामगढ़ विजदरी टाइगर रिजर्व एंड 53rd रिसेंटली बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार बी सेटअप। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिला में बनेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कैमूर में। तो बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व ये सेटअप किया जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी अनाउंसमेंट करी थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे ने। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और ये वेस्ट चंपारण जो यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। एंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है और यहीं पे बनने वाले हैं बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व। अगर बात करें टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 की, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल टाइगर्स हैं 2967। सबसे ज़्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश में, मैक्सिमम टाइगर्स हैं। यहाँ पे कितने टाइगर्स हैं, तो 526। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर पे कर्नाटका 524 टाइगर्स हैं एंड थर्ड नंबर पे उत्तराखंड 442 टाइगर्स। तो इंडिया का हाईएस्ट टाइगर्स किस मतलब टाइगर रिजर्व में है, तो यह है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और ये कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में। हु हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ मूवमेंट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने। तो लाइफ फॉर इन्वायरमेंट यानी कि LIFE ये मूवमेंट लॉन्च किया गया है फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल आइडियाज़ एंड इसको लॉन्च किया गया था बाय PM मोदी। और ये जो आइडिया था लाइफ का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय PM मोदी ड्यूरिंग COP26 इन ग्लासगो। अगला क्वेश्चन है, खुफसगुल लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मंगोलिया। तो ये चर्चा में था एंड ये क्यों न्यूज़ में था, तो रिसेंटली खुफसगुल लेक को ऐड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो यहाँ पे मंगोलिया है, इसकी कैपिटल है ओलान बातार एंड यहाँ पे है खुफसगुल लेक। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस हैज़ बीन डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिल्का लेक। तो दुनिया का पहला फिशिंग कैट सेंसस ये कंडक्ट किया गया था चिल्का लेक ओडिशा में। अगर बात करें एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, तो ये कौन से हैं, तो ये चिल्का लेक ही है, ठीक है। और इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो चिल्का लेक है यहाँ पे टोटल 176 फिशिंग कैट्स पाए जाते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये 17th एडिशन था जिसको रिलीज़ किया गया था मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
भूपेंद्र यादव ने। इसको प्रिपेयर किया गया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI के द्वारा। इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर, सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना है, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 21.71% यानी कि 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। एंड टोटल फॉरेस्ट प्लस टोटल ट्री कवर की बात करें तो ये है 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर, और ये टोटल इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 24.62% है। अगर बात करें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, एंड सबसे लोवेस्ट है हरियाणा। अगर बात करें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर स्टेट की तो यह है मिजोरम, ठीक है। टॉप स्टेट्स जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है तो एक नंबर पे आंध्र प्रदेश जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, एंड सेकेंड नंबर पे तेलंगाना, एंड थर्ड में है उड़ीसा। अगर बात करें टोटल मैंग्रोव कवर की इंडिया में तो ये है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, एंड सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ पे है तो वेस्ट बंगाल में, उसके बाद है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइंड MOU फॉर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोथ A एंड B यानी कि उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के साथ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने MOU साइन करा है फॉर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने MOU साइन करा है विथ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, और ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है जो रिवर्स को आपस में इंटरलिंक करेंगे, यानी कि नदियों को आपस में जोड़ने वाले ये पहला परियोजना है। इसमें वाटर का ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर थ्रू दौधन डैम एंड कैनाल। इससे जो ड्रॉट एरियाज़ हैं जैसे कि बुंदेलखंड, यहाँ पे वाटर सप्लाई किया जाएगा। मैप पर देख लेते हैं तो यहाँ पे है यमुना रिवर, यहाँ पे केन रिवर, एंड यहाँ पे बेतवा रिवर। यहाँ पे दौधन डैम बनाए जाएंगे, एंड इस कैनाल के ज़रिए ये सारे सूखे जो एरिया हैं यहाँ पे वाटर का सप्लाई किया जाएगा। जो बुंदेलखंड रीजन है यहाँ पे वाटर का सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू IQ एयर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जिसको प्रिपेयर किया गया था IQ एयर के द्वारा, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो एक नंबर पे भिवाड़ी राजस्थान का, दूसरे नंबर पे यूपी का गाज़ियाबाद, तीसरे नंबर पे था चाइना का होतान सिटी। दिल्ली को कंसिडर किया गया था एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। अगर बात करें मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की तो यह था बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बिहार में। तो बिहार के जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सेटअप किया गया इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट, और इसका उद्घाटन किया गया था बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र यह स्थापित किया गया है ऑप्शन बी, असम में। तो इसको इंस्टॉल किया गया है असम के जोरहट पंप स्टेशन में। इसकी कैपेसिटी है 10 kg पर डे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना। इसको कमीशन किया गया है बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनते हैं, तो जब वाटर यानी कि H2O का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, यानी कि इससे जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हैं तब जाके जो हाइड्रोजन बनता है उसको कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जिस इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से होना चाहिए, तब जाके जो हाइड्रोजन बनेगा वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये सेटअप किया जाएगा लद्दाख में।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ लार्ज ओजन होल ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में एक बड़े ओजोन छिद्र की खोज की है हाल ही में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ट्रॉपिक रीजन में। तो ओजोन यानी कि O3 ये ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना हुआ है और ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओजोन मॉलिक्यूल्स ये सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर बात करें ओजोन होल की, तो ये एक रीजन है जहाँ पे ओजोन कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रीमली लो होता है, ठीक है। अगर बात करें O3 डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस की यानी कि ODS, यानी कि वैसे सब्सटेंसेस जिसके कारण ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये रेफ्रिजरेटर एंड AC से निकलता है। HCFCs यानी कि हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। NOx यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स कौन कौन से हैं, तो N2O यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, NO2 एंड NO, ठीक है। अगर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो इसको प्रपोज किया गया था 1987 में टू स्टॉप द यूज़ ऑफ O3 डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। अगला क्वेश्चन है, पाला वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिजोरम। तो पाला वेटलैंड ये मिजोरम में स्थित है और ये नया रामसर साइट बना है इंडिया का। एंड अभी रिसेंटली टोटल इंडिया में 75 रामसर साइट्स हो चुके हैं। तो जो नया बने हैं उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में, और ये फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स हो चुके हैं एंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं जो नया बने हैं, इसको देख लेंगे थोड़ा सा। तो पहला है करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु का, पीचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु का, सख्या सागर मध्य प्रदेश, पाला वेटलैंड मिजोरम का, ठीक है। ये एक साथ मिला था एंड यहाँ पे एक साथ कौन कौन से हैं, तो कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, ये सारे तमिलनाडु के हैं इस बॉक्स में। उसके बाद ये वाला बॉक्स देखेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु में स्थित है। वेदांतगल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद है उदयम मार्थमपुरम बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये तमिलनाडु के हैं 6। एंड यहाँ पे सतकोसिया जॉर्ज उड़ीसा का, नंदा लेक गोवा का। उसके बाद है रंगनाथितु BS कर्नाटका का एंड सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश का। तो ये एक साथ दिया गया था, रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया था एक साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सारे एक साथ दिए गए थे। कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, बस एक बार देखिएगा, मतलब बार बार देखेंगे इसको तो फिर याद हो जाएगा आपको। तो कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा के 3 हैं, तामपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर एंड अनसुपा लेक, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक है यशवंत सागर। यहाँ पे तमिलनाडु के और हैं 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सचिनंद्रम थेवरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, अरे बहुत टफ नाम है, वेदुवुर बर्ड सेंचुरी एंड कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, ठीक है, महाराष्ट्र का थाने क्रीक। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का 2 वेटलैंड है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, यानी कि विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना किसने शुरू की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए PM नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च करा था। तो इस प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतास, जिसमें से 5 फीमेल है एंड 3 मेल है, ये रीइंट्रोड्यूस किया गया है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और ये सारे चीता कहाँ से लाए गए थे, तो नामीबिया से, ठीक है। तो नामीबिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है विंडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोलामारका और मुक्ताई भगवानी किस राज्य के नए वन्यजीव अभयारण्य हैं? ठीक है, तो कोलामारका एंड मुक्ताई भगवानी आर द न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो रिसेंटली महाराष्ट्र ने सैंक्शन करा है 2 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को। कौन कौन से हैं, नाम याद रखिएगा। कोलामारका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दूसरा है मुक्ताई भगवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह जलगांव में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इनाग्रेटेड इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नितिन गडकरी। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070। तो इंडिया का टारगेट भी है कि 2070 तक नेट जीरो इमिशन के टारगेट को अचीव करना। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया गया था रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड UNCCD COP15? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट। तो UNCCD COP15 यानी कि 15th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD। तो ये जो मरुस्थलीकरण है यानी कि डेजर्ट है तो उसको कम करने के लिए ये UNCCD है। ठीक है, तो 15th सेशन को होस्ट करा था आइवरी कोस्ट के आबिदजान में हुआ था। ठीक है, इसमें इंडिया की तरफ से जो इंडियन डेलीगेशन थे उसको लीड किए थे भूपेंद्र सिंह यादव, जो कि यूनियन मिनिस्टर है फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर बात करें 14th एडिशन की तो ये होस्ट करा था इंडिया ने 2019 में। अगला क्वेश्चन है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चिनाब रिवर। तो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये लोकेटेड है चिनाब रिवर पर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी कैपेसिटी है 540 मेगावाट की। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4,526 करोड़ की अनुमति दे दी है। अगला क्वेश्चन है एंट मिमिकिंग स्पाइडर जिसका नाम है मनी स्पाइडर हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो चींटी की नकल करने वाली मकड़ी जिसका नाम है मनी स्पाइडर किस राज्य से खोजी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केरला। तो मनी स्पाइडर्स ये कॉमनली पाया जाता है यूरोपियन मीडोस में यानी कि घास के मैदान में, एंड फर्स्ट टाइम इंडिया में देखा गया है वेनांद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, मातुंगा रेंज केरला में। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है प्रोसोपोन्डोइस बाइफ्लेक्टोगाइनस। अगला क्वेश्चन है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी ये गुजरात में स्थित है जबकि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो रिसेंटली इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे के मौके पर इंडिया को 2 नया रामसर साइट मिला था। पहला था खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, ये 48th रामसर साइट बना था और ये गुजरात में स्थित है, एंड दूसरा है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 49th रामसर साइट बना था और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड यहाँ पे है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच पावर स्टेशन हैज़ बिन अवार्डेड विद ब्लू प्लैनेट अवार्ड? तो किस पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तीस्ता वी को। तो NHPC का जो तीस्ता वी हाइड्रो पावर स्टेशन है इसको सम्मानित किया गया है विथ ब्लू प्लैनेट प्राइज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम के तीस्ता रिवर में, और ये अवार्ड दिया गया है बाय इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा जिसकी हेडक्वार्टर है लंदन में। मुंबई विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2050। ठीक है, एंड इंडिया का टारगेट है 2070 का।
अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ये नर्मदा रिवर में बनाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे है, इसकी लोकेशन की बात करें तो लम्हेटा विलेज, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। एंड इसकी अप्रूवल दी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अगर बात करें 1828 में तो पहला डायनासोर फॉसिल को कलेक्ट किया गया था लम्हेटा बेट्स जबलपुर में बाय विलियम सिलीमन, ठीक है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू सेव अफ्रीकास ब्लैक राइनो। तो अफ्रीका के जो काले गैंडे हैं इसको बचाने के लिए किस बैंक के द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू पार्क हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए त्रिपुरा। एंड इसके बाद 2021 का जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड CA हैं यानी कि करंट अफेयर्स हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इंडिया का जो हाईएस्ट हर्बल पार्क है ये ओपन किया गया है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ऑल 3 स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल ये पहली बार पाया गया है ओडिशा स्टेट में, ओडिशा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये तीनों स्पेसीज कौन कौन से हैं क्रोकोडाइल के, तो घड़ियाल हैं, मगर है एंड सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है। इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क ये ओपन किया गया उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट है इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन ये ओपन किया गया है उत्तराखंड में। एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 ये जीता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने, ठीक है। ये अवार्ड दिया गया था बाय यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इंडियन रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था वाटर ब्यूरियल को। ओशन 2022 समिट ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया के द्वारा और इसका एम था टू टैकल मरीन पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये सेटअप किया गया है ओडिशा में। इंडिया का पहला कावडंग पेंट जिसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट इसको डेवलप किया गया KVIC के द्वारा यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। विच स्टेट हैज़ गॉट द फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस, तो यह है केरला। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क ये सेटअप किया गया है न्यू दिल्ली में। इंडियाज़ लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन ये ओपन किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है अटल पर्यावरण भवन इसका उद्घाटन किया गया था लक्षद्वीप में। इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर इसकी स्थापना की गई है चेन्नई में। दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी ये बनाया जाएगा साउथ कोरिया में बाय 2025। 5th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली यानी कि UNEA 5.2 ये हुआ था केन्या के नैरोबी में। नेक्स्ट है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये इस्टेब्लिश किया जाएगा पटना में। E100 प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इथेनॉल इसको लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के पुणे में। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है बाय UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इंडिया का पहला लाइकेन पार्क इसकी स्थापना की गई है उत्तराखंड के मुंशियारी में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च कूलिंग एक्शन प्लान प्राण पोर्टल टू रेगुलेट एयर पोल्यूशन इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव के द्वारा। दुनिया का लार्जेस्ट प्लांट टू कैप्चर CO2 फ्रॉम एयर ये बनाया गया है आइसलैंड में, ठीक है। दुनिया का हाईएस्ट वेदर स्टेशन ये इंस्टॉल किया गया है नेट जियो के द्वारा। कहाँ पे, तो माउंट एवरेस्ट में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क, यह ओपन किया गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 2022 को सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस। इंडिया का पहला स्मोक टावर यह इस्टेब्लिश किया गया है दिल्ली के कनॉट प्लेस में। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक एग्रीमेंट। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है, किस राज्य का रानीपुर टाइगर रिजर्व इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है? विच स्टेट्स रानीपुर टाइगर रिजर्व बिकेम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश।